नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 62,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 127 मौतें और 3,277 नए मरीज आए सामने। हरियाणा में 700 के करीब पहुंचा आंकड़ा, 10 की मौत। चंडीगढ़ सेक्टर 29 में 7 अज्ञात व्यक्तियों के पहुंचने से मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की पूछताछ। बापूधाम से आए थे सभी व्यक्ति। झज्जर से करीब 2800 प्रवासी श्रमिक गृह जिलों के लिए रवाना। डीसी जितेंद्र कुमार, एसडीएम और बाकी अधिकारियों ने बस को किया रवाना। और होटल में सीआईए स्टाफ ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। पंजाब से तस्करी के लिए लाई गई थी शराब। तो खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें। रोहतक पीजीआई में एक सफाई कर्मी कोरोना पीड़ित हो गई है। एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें। पीजीआई रोहतक की कोविड-19 वार्ड की सफाई कर्मी हुई है कोरोना संक्रमित। आपको ये बता दें कि ये कोविड-19 वार्ड में थी सफाई कर्मी, जहां पर संक्रमित रिपोर्ट आई है। और आपको ये भी बता दें कि माडोदी जाटान गांव की ये सफाई कर्मी है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। प्रशासन की टीम गांव पहुंच चुकी है। स्क्रीनिंग वहां पर शुरू की जा चुकी है। बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें। जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में, हरियाणा में केस निकलकर सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ी खबर रोहतक के पीजीआई से। रोहतक के पीजीआई की कोविड-19 वार्ड की सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। माडोदी जाटान गांव की ये रहने वाली सफाई कर्मी जिसकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई है, तो उसके गांव को सील कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि सफाई कर्मी का जो गांव कंटेनमेंट जोन उसको घोषित किया गया। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है वहां पर कि कहीं कोई और तो उस चपेट में नहीं आया है, कहीं कोई और तो उस सफाई कर्मी के संपर्क में नहीं आया था। बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें। रोहतक पीजीआई में कोविड-19 वार्ड की एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का जो पहला सप्ताह वो खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना के मामलों में अभी तक कमी नहीं दिखाई दे रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,277 नए मामले सामने आए हैं और कोविड-19 से 127 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर तकरीबन 60,000 अब तक यानी 62,939 हो चुके हैं। और कोविड-19 से अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 700 के करीब संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में सिर्फ भिवानी और कुरुक्षेत्र ऐसे 2 जिले हैं जो कोरोना मुक्त हैं। और फरीदाबाद में कोरोना से तीसरी मौत भी हो चुकी है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। और एक फरीदाबाद में कोरोना मरीज की संख्या 95 हो चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब सेक्टर में 7 व्यक्ति रहने के लिए पहुंचे, जिसके बाद इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने 7 व्यक्तियों को राउंड अप करके थाने ले गई और उनसे पूछताछ की। आपको ये बता दें कि ये 7 लोग पहले तो अपने आप को मुबारकपुर का रहने वाला बता रहे थे, लेकिन जब इनके दस्तावेज देखे गए तो 7 लोग बापूधाम के निकले। जिसके बाद अब इस सेक्टर 29 की कॉलोनी में दहशत का माहौल है। तो वहीं पुलिस 7 व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी दे दी गई है। जींद जिले के लिए एक राहत भरी खबर है, जहां जिले में 15 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जींद में डर का माहौल बन गया था। तो वहीं 15 में से 7 लोगों की दूसरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, जिसके बाद जींद को राहत मिली है। जिन 7 लोगों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनमें आपको ये बता दें कि खरकराम जी की
2 आंगनवाड़ी सुंदरपुर गांव से 1 आंगनवाड़ी वर्कर, 2 लोग भागखेड़ा धड़ोली और 1 शख्स किशनपुर गांव से है, जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और अब इन 7 लोगों से जब जांच पड़ताल भी की गई और जब इनकी दूसरी रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान ने बताया है कि अगर इन लोगों की 28 घंटों की भी जांच की जाए या फिर 48 घंटों में भी दूसरी रिपोर्ट आती है तो नेगेटिव आती है, तो इन लोगों को घर भेज दिया जाएगा। हरियाणा के सभी जिलों से प्रवासी मजदूरों का उनके गृह राज्य जाने का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में झज्जर जिले से रविवार को करीब 2800 प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। झज्जर जिला मुख्यालय से बस के जरिए रोहतक रेलवे स्टेशन श्रमिकों को ले जाया गया। रोहतक से बिहार राज्य के अररिया जिले के लिए जाने वाली स्पेशल श्रमिक ट्रेन में झज्जर के, आपको ये बता दें कि 1109 प्रवासी श्रमिक जो थे वो अपने घर के लिए रवाना हुए, तो वहीं झज्जर जिले से 45 रोडवेज बस से भी तकरीबन 1750 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान झज्जर डीसी जितेंद्र कुमार ने प्रवासी श्रमिकों को सुखद और स्वस्थ रहते हुए आर्थिक समृद्धि में भागीदार बने रहने का संदेश दिया। इस मौके पर झज्जर एसडीएम शिखा, डीएसपी और अन्य अधिकारियों ने पूरी सजगता के साथ सभी श्रमिकों को बस में बैठाया। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया, मास्क, पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट उनको बांटे। आज हम बिहार के लिए 1109 श्रमिक जो हैं, जिसमें बच्चे समेत हम बिहार भेज रहे हैं, जिनको रोहतक रेलवे स्टेशन पे हम छोड़ के आएंगे, जहाँ से इनके लिए सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की है। कितनी बसों में ये लोग? हमारे तकरीबन 30 बस के आसपास हैं जो इनको वहाँ छोड़ के आएंगे। स्टेट के हिसाब से डाटा तैयार कर रखा है। आज हमारी सहारनपुर की तरफ भी हमारी बसेज रवाना होंगी, जिसमें करीब 1750 के आसपास श्रमिक अपने घर सकुशल जाएंगे। बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। हमने इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इनके हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा। शराब तस्करी के लिए तस्कर नए हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। ताज़ा मामला होटल का है, जहां पर सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 पंजाब नंबर के कंटेनर में पंजाब से अवैध शराब होटल हाईवे के रास्ते यूपी और अन्य राज्य में तस्करी के लिए ले जाई जा रही है। और सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित करके बंचारी गांव के पास हाईवे 19 पर नाका लगा दिया और पंजाब नंबर ट्रक को रुकवाया। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में लकड़ी का बुरादा है, लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो उसमें लकड़ी के बुरादे के कट्टों के नीचे अवैध शराब का बड़ा जखीरा मिला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों कंटेनरों को अपने कब्जे में लेकर चालकों को गिरफ्तार कर लिया और 747 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की गई, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। टोहाना में पुलिस ने हेरोइन तस्करी करते हुए 2 बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 35.44 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान कुलवंत निवासी धोलू और कुलविंदर सिंह निवासी दीवाना के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत सदर थाने में मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। और जानकारी के अनुसार स्पेशल स्टाफ के एएसआई हरपाल सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सलेमपुरी गांव की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने सामने से आ रहे 2 बाइक सवारों को रोकना चाहा तो वो वापस मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों युवकों को कुछ दूरी पर काबू किया। पूछताछ में तस्करों ने बताया है कि वो फतेहाबाद से हेरोइन लाकर टोहाना में बेच रहे हैं। सर स्पेशल स्टाफ रतिया ने पकड़े थे, सेकंड आई हूँ सर मैं उसमें। कहाँ से पकड़े? इनको 2 नौजवान लड़कों इनके बाइक से काबू सहित काबू किया, हीरोइन मिली जिनसे। कितने हीरोइन बरामद हुई सर? 35.44 ग्राम। तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इनको सर कोर्ट में पेश करके इनको जेल में भेज दिया। मदर्स डे पर सभी अलग अलग तरीकों से माँ को मुबारकबाद दे रहे हैं और धन्यवाद भी, क्योंकि माँ तो बस माँ होती है। आपको भी दिखाते हैं मदर्स डे की कुछ खास झलकियाँ।
बार मदर्स डे कोरोना वायरस से फैली महामारी के बीच मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जिसके चलते मां के साथ हसीन पल को बिताना उनके लिए संभव नहीं है। लॉकडाउन के कारण ये भी संभव नहीं है कि एक कार्ड की खरीदारी या कार्ड बनाकर ही मां की ममता को याद कर लें। ऐसे में डिजिटल का सहारा ही एकमात्र जरिया है। मां की ममता को याद करते हुए बच्चे मदर्स डे पर अलग अलग वीडियो बना रहे हैं और अपनी मां के साथ साथ देश भर में ये संदेश पहुंचा रहे हैं। कई कविताएं हैं जो मां पर आधारित हैं। हालांकि यूं तो मां की कविताएं पढ़ना हमेशा ही अच्छा लगता है, या यूं कहें कि सारे दिन ही मां के होते हैं, लेकिन मदर्स डे वो दिन है जब मां को याद करने के अनेकों तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे वो साथ के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से या फिर डिजिटल माध्यम से। कुछ इसी तरह रोहतक के मॉडल स्कूल सेक्टर 4 में 9वीं कक्षा की छात्रा काशवी मलिक अपनी मां को वीडियो के जरिए संदेश दे रही हैं। इस बच्ची को आप भी सुनिए, इसको सुनकर आपको भी अपनी मां की याद आएगी। माँ, मेरी माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरा संसार है। मेरा दिन उनसे शुरू होता है और उन्हीं पर ख़त्म भी हो जाता है। हर गलत बात पर टोकना, मेरी हर छोटी जीत सेलिब्रेट करना, मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना उनकी आदतों में शामिल है। माँ को बतलाने के लिए शायद डिक्शनरी का हर एक शब्द कम पड़ जाए। माँ तो भावनाओं का वह समुद्र होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया में लोग असंख्य इच्छाएं रखते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के आंचल को सर्वोपरि मानती हूँ। शायद ये चंद लाइनें मेरी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगती है। धन्यवाद। सुना आपने इस बच्ची को माँ के प्रति प्यार और माँ की व्याख्या करने का यह तरीका इस बच्ची का है। हालांकि तरीका अलग अलग होता है, लेकिन माँ वो शब्द है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। माँ तो बस प्यार और ममता की मूरत है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।